नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता, सीनियर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन, वर्किंग इन रमन जी हॉस्पिटल, महल योजना, जगतपुरा, जयपुर। दोस्तों, मेरे पास बहुत बार इस तरह के मरीज आते हैं और उनका सवाल भी होता है ये कि साहब कोई चोट लगी नहीं और अचानक से लकवा क्यों आ गया। तो आपने भी अपने घरों में कई बार या अपने आस पड़ोस में देखा या सुना होगा कि अचानक से लकवा आ जाता है। तो अचानक से लकवा आने की वजह क्या है, ये मैं आपको आज थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो अचानक से लकवा दो वजह से आ सकता है, या तो ब्रेन में कोई इंजरी हुई हो या आपके स्पाइन में कोई इंजरी हुई हो। अब इंजरी, चोट तो लगी नहीं है, फिर इंजरी सवाल कैसे आ जाता है कि इंजरी हुई है। तो दोस्तों, कई बार जब हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से दिमाग में जब खून की नसें फट जाती हैं तो उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाता है, और वो ब्रेन हेमरेज जब क्लॉट के रूप में जब जमा होने लगता है तो उसकी वजह से दिमाग में प्रेशर आने लगता है और उसकी वजह से लकवा हो जाता है। तो ऐसा तब होता है जब हमारे दिमाग में नसें फटती हैं। तो आपने नोट किया होगा कि इस तरह के मरीजों में प्राय आमतौर पर आधा बॉडी पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि या तो राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा। तो राइट में जब लकवा आता है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड में ब्रेन हेमरेज हुआ है उसका, और राइट साइड की पावर उसकी हाथ की भी और पैर की भी कम हो जाती है, चेहरे में भी लकवा आ जाता है। तो ये जो लकवा होता है ये हमारा ब्रेन हेमरेज की वजह से होता है। दूसरा लकवा होता है कि आपके स्पाइन की वजह से हो। स्पाइन में भी दो वजह से होता है। इंपॉर्टेंट कॉज क्या होता है कि इसमें जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड पे यदि कहीं कोई प्रेशर आता है तो इस प्रेशर की वजह से लकवा आने लगता है। तो जैसे किसी पेशेंट को प्रीवियसली पहले से ही कोई डिजीज हो जो कि उनको पता हो या ना पता हो, और अचानक से कोई जर्क की वजह से, कोई वजन उठाने की वजह से, कोई झटके की वजह से वो स्लिप डिस्क अचानक से पीछे की तरफ चला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर आ जाता है, तो सडन पैरालिसिस हो जाता है। यदि ऐसे मरीज जिनकी गर्दन पे इस तरह का काम होता है, उनके चारों हाथ पैरों में लकवा आ सकता है, जिसको हम क्वाड्रीप्लेजिया या क्वाड्रीपरेसिस बोलते हैं, यदि वो आंशिक लकवा हो तो। इसी तरह से यदि डोर्सल स्पाइन में ऐसा होता है तो डोर्सल स्पाइन पे होने की वजह से नीचे पैरों को लकवा आता है, हाथ अपने सेपरेट स्पेयर रहते हैं, क्योंकि हाथों की सप्लाई अपनी सर्वाइकल स्पाइन से होती है। तो इस तरह से ये कंप्रेशन की वजह से लकवा आता है। यही लकवा आपके नीचे कमर की जो कमर के थ्रू, यानी कि लंबर स्पाइन के थ्रू जो नसों का गुच्छा जा रहा है उस पर प्रेशर आता है, तब भी ये सब कुछ हो सकता है। दूसरा, स्पाइन में लकवा आने की वजह होती है केमिकल रेडिकुलाइटिस। केमिकल, ये बहुत रेयर कॉज होता है, लेकिन ऐसा भी मेरी प्रैक्टिस में कुछ पेशेंट्स के साथ देखा गया है, जिसमें मैं आपको इसके बारे में विस्तृत तौर पे बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि जब आपकी छल्ला फटता है पहली बार, तो वहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि इस नर्व रूट के थ्रू ट्रेवल करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मरीज को सीवियर पेन आता है, रेडिएटिंग पेन आता है, और कई बार ये केमिकल रेडिकुलाइटिस इतना सीवियर होता है कि पेशेंट्स की किसी नर्व को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से पार्शियल, आमतौर पर इसमें पार्शियल लकवा होता है। खास तौर पर इस तरह के पेशेंट्स में फुट ड्रॉप होता है। तो दोस्तों, ये एक वजह होती है जिसमें कि बिना चोट के कारण, बिना किसी एक्सीडेंट के कारण लकवा आने की वजह होती है। तो दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो में एक केमिकल रेडिकुलाइटिस के बारे में बात करूंगा और एक पेशेंट के साथ मुलाकात भी कराऊंगा कि किस तरह से केमिकल रेडिकुलाइटिस होता है और किस तरह से ये सही होता है। धन्यवाद दोस्तों।